हाँ, तो प्यारे बच्चों आइए फटाफट से ऐसा करते हैं, एफएसटी 7 को रिवाइज करेंगे। बेटा देखो यहां पर बेटा पहला क्वेश्चन है, यहां पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136, कह रहे हैं एक्स और वाई कंपोनेंट जो वेक्टर ए के हैं, कह रहे हैं ए वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो 7 और 6 है। क्या है बेटा? बेटा ए वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट, बेटा आपको लिखना हो तो 7i कैप प्लस 6j कैप लिख लीजिए, पर मैं ये तो कहूंगा कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, है ना। अब बी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट मेरे से पूछे हैं, और ए प्लस बी के मेरे को एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे, ए प्लस बी के दे रखे 11 और 9। बेटा मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, 11 और 9 है ना, ये 9 है सॉरी। तो बेटा ये 7 प्लस 4 11 होगा, तो यहां पर आएगा 4i कैप और यहां पर आएगा बेटा 3j कैप। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 3 रिंग है दोस्त, कितनी रिंग है बेटा? 3। अब बेटा ये जो है यहाँ पे 3 रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। रिंग का इसके अबाउट होता है mr², तो इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या होगा बेटा? बराबर होगा। Ix और Iy होंगे बराबर, क्योंकि है सिमेट्रिक सिचुएशन। बेटा अगर है सिमेट्रिक सिचुएशन तो Ix और Iy होंगे बराबर, है ना। ये और ये इसके अबाउट दोनों का बेटा क्या होगा? I और I होगा इसके अबाउट mr², तो I क्या हो जाएगा? mr²/2। क्या हो जाएगा बेटा? mr²/2। जिनिता इधर देखना चालू कर दो तुरंत। बेटा इसके अबाउट अगर आई है तो इसके अबाउट आई, इसके अबाउट mr², तो आई क्या हो जाएगा? mr²/2। क्या हो जाएगा बेटा? mr²/2। कह दो आ गया समझ में यार, है ना। आई आ गया mr²/2, तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा बेटा? देखो अगर इसके अबाउट पूछो तो क्या होगा? mr²/2। इसके अबाउट है तो इसके अबाउट प्लस mr², 3/2 mr²। तो इस वाली का 3/2 mr², इस वाली का 3/2 mr², और इस वाली का तो mr²/2, तो 3/2 3/2 1/2 7/2। यार कह दो समझ में आ गया यार। बेटा Ix प्लस Iy Iz होता है, और वहां पर बेटा देखो ये वैलिड किसके लिए जिनीता? बेटा ये वैलिड होता है 2D बॉडी के लिए। किसके लिए वैलिड होता है? जो प्लेनर बॉडी होती है, जो कैसी बॉडी होती है? तो ये प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड है, 3D बॉडी के लिए बेटा ये वैलिड होता नहीं है। और Ix और Iy बेटा जो बॉडी होती है उसी के प्लेन में होते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट Ix, इसके अबाउट Iy और इसके अबाउट Iz बेटा mr² है, तो Ix Iy दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? mr²/2। तो इसके अबाउट mr²/2, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr²। क्या दोस्तों समझ में आ गया? ठीक है, तो 3/2 mr², 3/2 mr² और mr²/2, तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? 7/2 mr²। कह दो आ गया समझ में भाई, है ना। इसके बाद बेटा कह रहे हैं दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, है ना, सेम मीन पोजीशन के अबाउट सेम फ्रीक्वेंसी है। कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस उनके बीच का है a√2, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? बेटा मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2a sin π/2। कितना होता है बेटा? 2a sin π/2। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे बताया था बेटा। मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर मान लो एक पार्टिकल यहां पे है और एक कुछ फेज डिफरेंस फाई पीछे, अच्छा ये एसएचएम करते हैं, इनकी शेडो एसएचएम करती है, इनकी शेडो एसएचएम करती है। एक की शेडो यहां पे आएगी, एक की शेडो यहां पे आएगी, है ना। अब ये तेज चल रहा होगा क्योंकि मेन पोजीशन के पास है, ये हल्के चल रहा होगा, तो बेटा इस कंडीशन बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अच्छा एक टाइम आएगा कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना, और ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, पर इसका डिस्टेंस अभी भी करीब है मेन पोजीशन के। तो कौन तेज चल रहा होगा? आगे वाला तेज चल रहा होगा, पीछे वाला हल्के। क्या अभी भी डिस्टेंस बढ़ रहा होगा? क्या आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस तब आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी? नहीं याद आई बात या याद आ गई है? ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, जब दोनों का डिस्टेंस बेटा, जब ये एंगल 5/2 और 5/2 हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, दोनों की स्पीड बराबर। उसके बाद ये मेन पोजीशन के ज्यादा करीब होगा, ये तेज चलेगा, पीछे वाला तेज चलेगा, तो डिस्टेंस घटेगा। तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ सकता है? 2a sin π/2। कितना आ सकता है? अब 2a sin π/2 की वैल्यू क्या रखी? a√2। क्या क्या रखी बेटा वैल्यू? अब सोचो बेटा अगर ये मिनिमम डिस्टेंस जो है इसको a√2 कह रहे तो a तो ये 90 ही तो होगा यार। कह दो आ गया समझ में यार। तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में? 2a sin π/2। क्या होता है बेटा? 2a sin π/2, है ना। इसमें आ रही वीडियो आ रही है अच्छे से, है ना। अब देखो बेटा, अच्छा वो ऑटो फोकस हो रहा है, लगातार आ रही है ना। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर 139 क्वेश्चन है तो सिंपल है, बी डॉट ए को बेटा फ्लक्स कहना है BA cos 60 हो जाएगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 60 है। बेटा एरिया ऐसा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और एरिया इससे 60 डिग्री एंगल पे। अब बेटा सोचो अगर ये 60 डिग्री एंगल है
तो ये जो एरिया वेक्टर है ना, इसका एंगल जो है यहां से 90 है, तो यहां से तो 60 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 तो ये 30, तो ये फिर 60, तो बेटा जो फ्लक्स आएगा वो क्या देगा, बी ए cos 60। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर पाएंगे। कॉन्ट्रास्ट जो होता है फ्रिंजेस के बीच का, क्वेश्चन नंबर 140, वो किस पे डिपेंड करता है दोस्त? कॉन्ट्रास्ट जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी के रेशियो पे या एम्पलीट्यूड के रेशियो पे। वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जैसे ये डार्क और ये ब्राइट है ना, तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट है ना। अगर मान लो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर होता है, हम बोलते कॉन्ट्रास्ट जीरो है, मतलब कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, तो हम बोलते कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कॉन्ट्रास्ट हम बोलते कि जब मतलब कुछ वेरिएशन हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लो कि ये फेयर एंड लवली और राज दरबार, तो कॉन्ट्रास्ट है ना। मतलब अगर फेयर एंड लवली और है ना अपना भाई पीछे वाला बैठे होते ये चिड़िया गगन, तो गगन और ये बैठे तो फिर कॉन्ट्रास्ट बहुत कम हो जाता। दोनों का कलर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, हालांकि फेयर एंड लवली से आगे तो लड़कियों में भी कोई नहीं है, थोड़ा सा जिनीता बराबरी कर सकती है। हाँ तो बेटा अच्छा बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो टेंजेंट, बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कॉन्ट्रास्ट बेटा कब ज्यादा आएगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बराबर होगा, तो बेटा क्या होगा बेटा, मिनिमा पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड 0 आएगा और मैक्सिमा पे आ जाएगा 2a। तो बेटा मिनिमम पे इंटेंसिटी एग्जैक्टली 0, बिल्कुल ब्लैक बन जाएगा, डार्क बन जाएगा है ना। और बेटा ये होता है मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट। जितना बेटा रेशियो जो होगा बेटा 1 के करीब होगा, उतना कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा, ताकि मिनिमा पे a माइनस a 0 बन जाएगा मेरे दोस्त, और मैक्सिमा पे क्या बन जाएगा, a प्लस a 2a। यार समझ में आ रहा है मेरे दोस्त मुक्की भाई? अरे मुक्की इज अ गुड बॉय है ना। मुक्की बेटा अब इसके बाद कह रहे हैं 1/√μ0 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 है ना। जिनके पास पेपर नहीं भी होगा वो मेरी बात समझ तो पा रहे हैं ना यार। 1/√μ0 क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। बिल्कुल हम जानते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर एक व्हील रोलिंग करता हुआ जा रहा है ना। ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है सेंटर वाला, और ये ए है। अब ये रोल करता हुआ जा रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो वीए क्या होगा? 0 होगा। क्या ये बात सोच सकते हो या नहीं? और VB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? R ओमेगा। और VC का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2R ओमेगा। बस इसी पे क्वेश्चन है। कह रहे VC माइनस VB और VB माइनस VA बराबर है, VC माइनस VA ट्वाइस ऑफ VB है। ये दोनों बातें सही है और बाकी सारी बातें क्या हो जाएंगी? गलत। बेटा VC माइनस VB R ओमेगा आएगा, VB माइनस VA R ओमेगा आएगा, VC माइनस VA जो आएगा वो 2R ओमेगा आएगा। तो बस इसी तरीके के ऑप्शन है, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। VC माइनस VB वेक्टर और VB माइनस VA वेक्टर बराबर है। पर बेटा अगर कोई कहेगा VC माइनस VB और VA माइनस VB बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये दोनों सबकी वेलोसिटी ना आई कैप में, मान लो आई कैप में ही है, एक्स में तो है, हाँ ना बोलो। ये इधर को जाएगा, जो r डिस्टेंस पे वेलोसिटी r ओमेगा होती है 2r पे होता है 2r ओमेगा होती है, जो r√2 पे होती है उसकी r√2 ओमेगा होती है। ये क्वेश्चन आया था बेटा इस बार पेपर में इन लोगों के, कि यहां की वेलोसिटी v थी तो यहां की क्या होगी v√2, जो मेंस में आया था पेपर इस बार का जुलाई अटेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलो या इस पे रुको, अभी थोड़ी देर बातचीत और करूं, अगले पे चल सकते हैं ना। तो बेटा बस आपको ये देखना था कि VC माइनस मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो r डिस्टेंस पे बेटा डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस से पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी होती है r ओमेगा। रूबी दौड़ी समझ में आ रहा है? रूबी बेटा इधर देखेंगे ना दोस्त। बेटा कह रहे हैं 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन है और बेटा वो कंबाइन हो रहे हैं, तो बेटा रिजल्टेंट जो बनेगा SHM उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? और कह रहे हैं सबका फेज डिफरेंस π/3 है, मतलब पहले वाले का दूसरे से π/3 अहेड है और तीसरा वाला दूसरे से π/3 अहेड है। दैट इज एक की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, एक है a sin ओमेगा t प्लस π/3 और तीसरे की इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा t प्लस 2π/3। क्या तो आ गया समझ में यार? तो a sin ओमेगा t प्लस π/3 और a sin ओमेगा t प्लस 2π/3 है ना। तो एक a है और एक उससे π/3 आगे है। हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको मतलब आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना तो करना क्या होता है दोस्त? करना ये होता है कि उनके एम्पलीट्यूड को वेक्टोरियली जोड़ना होता है और बीच में एंगल क्या लेना होता है? जो फेज डिफरेंस होता है वही बीच में एंगल लेना होता है। तो एक π/3 उधर लिया और एक अगले वाले को इससे भी π/3 एंगल पे ले लेंगे, तो ये भी π/3। और बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर ये 60 है, ये 60 तो ये 120 हो गई, ये हेक्सागन बन जाएगा अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं तो बेटा अभी तो खाली इतना ही बना ले, लेकिन 3 ही थे ना SHM, तो ये बन गया रिजल्टेंट। और SHM सॉरी जो हेक्सागन में जो बेटा डायगोनल होता है बड़ा वाला, उसकी लेंथ क्या होती है? 2a, क्योंकि ये खूब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, खूब सारे का मतलब 6 ही होते हैं वैसे तो
तो बेटा ये ए और ए क्या हो जाएगा 2a, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2a। दोस्त कह दो समझ में आ गया यार। 144 ये एक भयानक क्वेश्चन है। यहां पे 3 वायर में बराबर करंट जा रहा है दोस्त, है ना, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबका बराबर है। एक ऐसे वायर है, एक ऐसे वायर है, एक ऐसे वायर है, और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। बेटा कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी वायर पे फोर्स निकालना होता है तो होता है IL क्रॉस B, वेयर L वेक्टर इज दिस वेक्टर, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर IL क्रॉस B। यार दोस्त कह दो समझ में आ गया यार। पात्रों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा देखो IL क्रॉस B होता है वेयर L वेक्टर इज इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर। तो इसके लिए भी आ जाएगा बेटा ILB, और इसके लिए भी आ जाएगा ILB। बेटा स्ट्रेट वायर बना दो, इसको भी हटा के स्ट्रेट बना दो, तो 3 वायर हो जाएंगी स्ट्रेट वाली। एक पे फोर्स आएगा ILB, I कितना है 3, लेंथ कितनी है 2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2, और बेटा ऐसे 3 वायर है तो इंटू 3, 3 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, तो फोर्स क्या आ जाएगा 24। अगर मैं सही बता रहा हूं तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं। अच्छा अच्छा, साइड लेंथ 2 है तो बेटा ये लेंथ तो 2√2 हो जाएगी, सॉरी एक √2 और आना चाहिए। क्या तो आ गया बेटा ILB 1 पे आ जाएगा, L क्या हो जाएगा 2√2, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ 2 है, 2 है, तो ये 2 का ये 2√2 हो जाएगा। तो I 2√2 इंटू B, और उसको 3 टाइम्स, क्योंकि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर बना लेना होता है। 3 वायर्स हो गई तो ILB का 3 टाइम्स कर लें। कह दो आ गया समझ में यार, है ना। अगले वाले में कह रहे हैं लैम्डा, पहले वेवलेंथ की लाइट डाली, फिर λ/2 की डाली, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वाज फाउंड टू बी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वन। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरी बार में आ रही है वो 3 गुना है पहली बार वाली की। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 3 गुना है पहली बार वाली की। तो बेटा कैसे करेंगे, hc/λ - phi होता है kmax, है ना, और ये जो पहली बार जो kmax है उसकी 3 टाइम्स है hc/λ/2। दूसरी बार λ/2 वेवलेंथ यूज करी है, λ/2 करोगे तो 2 पर आ जाएगा -5। तो बेटा सिंपल बात भी, अगर λ/2 लिया, अगर मैंने वेवलेंथ को हाफ किया तो एनर्जी जो हो गई बेटा वो डबल हो गई। अगर एनर्जी डबल हो गई तो मैं ये बात बड़े आराम से समझ सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, और कह रहे वो 3 टाइम्स हो गई। वो क्या हो गई है 3 टाइम्स हो गई। दोस्त कह दो समझ में आ गया। मेरे को वैसे पता क्या फील हो रहा है, पहले एनर्जी E सप्लाई करी थी, E - phi आई थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बाद में 2E सप्लाई करी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स आ रही है पहले वाली की। तो मेरे को ऐसे लग रहा है जो वर्क फंक्शन है ना वो E/2 था, E - E/2, पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E/2 आई, बाद में 2E सप्लाई करी, E/2 कटी, तो 3E/2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, E/2 की ट्रिपल, है ना। दैट इज जो वर्क फंक्शन आ गया वो क्या आ गया hc/2 लैम्डा। क्या आ गया hc/2 लैम्डा। वही मेरे से पूछा है, मैंने ये जो बात बोल दी डायरेक्टली। अगर बेटा ये हिट एंड ट्रायल से बाई चांस मेरे मन में डायरेक्टली आंसर दे दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर आपके मन में डायरेक्टली आ जाएगा, ये कोई परफेक्ट मेथड नहीं था, है ना। ये मन में आ भी सकता है और नहीं भी, है ना। मेरे मन में बाई चांस ऐसी कैलकुलेशन आई कि भैया एनर्जी को डबल किया और जो वर्क फंक्शन और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई, तो मेरे मन में तुरंत पेन बन के आ गए कि मान लो ये था, ये कुछ भी था और ये थी, अब इसकी 3 गुना आ जा रही है। तो मतलब जो एनर्जी ऐड हुई है वो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की डबल है। जो एनर्जी ऐड हुई है मतलब, और ऐड तो इतनी हुई है तो इसकी डबल है, इसका मतलब आधा ही वर्क फंक्शन था और आधी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी पहले। अब देखो ये आपके मन में आएगा नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता, लिख के करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। hc/λ - phi, hc/λ - phi ये हो गई बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले केस में दोस्त, है ना, और 3 टाइम्स आएगी बेटा दूसरे केस में इससे hc/λ/2 - phi। पूर्णिमा ठाकुर बेटा समझ में आ रहा है? अरे वेरी गुड, पूर्णिमा इज अ गुड गर्ल, है ना। तो बेटा इसके बाद बेटा 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा 48 मीटर पर सेकंड से। हमने पत्थर को ऊपर फेंका जोर से। हेलो साकेत बेटा, बेटा आंखें खोलेंगे, है ना। तो बेटा अच्छा नीचे देख रहे थे, तो बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से बेटा। अगर वैसे ना कोई अगर 15 सेकंड लगातार नीचे देखता है तो मेरे को मतलब लगता है कि शायद सो गया, हमारी तरफ देखेंगे। तो दोस्त राहुल बेटा मेरी बात सुने, यहां पर बेटा चर्चा चल रही है कि 48 मीटर पर सेकंड से गुस्से में आके पत्थर फेंका। कैसे फेंका है ना, और गुस्सा उसको है जो राजश्री के पीछे बैठा है, ठीक है। अब पता नहीं गुस्सा क्यों आएगा वो आपको अपने आप सोचना होगा, है ना। मतलब देयर में बी मेनी रीजंस। 48
बेटा फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1। फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है 0 से 1। सेकंड सेकंड कब चालू होगा, जब फर्स्ट सेकंड एंड होगा। 1 से 2 होता है सेकंड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 2 से 3। फोर्थ सेकंड का मतलब होता है 3 से 4। nth सेकंड का मतलब होता है n-1 से n। फिफ्थ सेकंड का मतलब होगा 4 से 5। 4 से 4 सेकंड बाद रफ्तार क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हिला नहीं ना, हिला है तो 4 सेकंड बाद रफ्तार जो हो जाएगी बेटा वो 40 से डिक्रीज हो जाएगी। बेटा 1 सेकंड में 10 से डिक्रीज होगी, तो 4 सेकंड में 40 से डिक्रीज होगी। 4 सेकंड में बेटा 40 से डिक्रीज होके 8 हो जाएगी। 5 सेकंड बाद 10 से और डिक्रीज होगी, मतलब 2 नीचे को हो जाएगी। अगर एवरेज पकड़ू तो कितनी आ रही है, 8 माइनस 2 6/2 3 एवरेज आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम वो तो 3 आ रही है, दैट इज ये चीज तो 3 है। आंसर जो है वो 3 से कुछ बड़ा होना चाहिए, तो 3 से कुछ बड़ा होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, है ना। और आंसर 3 से बड़े दो ही ऑप्शन है, या तो 17/5 है या 115। अब बेटा 3 से कुछ बड़ा चाहिए, है ना। 115 115 तो बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी 8 से 2 के बीच में है। तो बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 115 ट्रेवल कर ले, है ना। तो 115 को तो देखेंगे भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन जो बन गया 17/5 बिना कैलकुलेट करे टोटल, है ना। और अगर आपको लग रहा हो नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, वी आर गुड पीपल, तो आप ऐसे करेंगे, यहां से मैक्सिमम हाइट निकाल लिए 8 से, तो v²/2g 8²/2g, ये क्या है 64/2 32 3.2 आ गई है। अब ये 3.2 आ गई और ये 3 थी, तो ये क्या चीज है 0.2, तो 3.2 प्लस 0.2 3.4, खत्म बात, खल्लास, नेक्स्ट, है ना। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मन ना करे तो आप वैसे करने, जैसे मैंने बताया। एमएम मास के दो स्फीयर से ग्रेविटेशनल फील्ड पूछिए बेटा आर डिस्टेंस पे, ये भी एम मास का है होलो स्फीयर, ये भी एम मास का, आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके कारण तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी, इस एम के कारण क्या आएगी gm/r², क्या आएगी बेटा gm/r²। प्लस माइनस में सारे ऑप्शन दिए, माइनस बताता है अट्रैक्शन, माइनस क्या बताता है अट्रैक्शन, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बहुत ही शानदार, है ना। कह रहे एक विसल घूम रही है, एक सीटी घूम रही है ना। बताना है मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। हेलो मेरे दोस्त गधे, हाँ दादी, बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा एक ना सीटी घूम रही है दोस्त, ऐसे ऐसे करके, यहां पे बहुत दूर एक इंसान खड़ा है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी बेटा, जब वो टेंजेंशियली उससे दूर जा रहा होगा, क्योंकि बाकी हर कंडीशन में ना बेटा यहां पर है तो एक कंपोनेंट होगा जो उससे, मतलब जो उसका वेवलेंथ बढ़ा रहा होगा और फ्रीक्वेंसी को घटा रहा होगा। या पूरी की पूरी वेलोसिटी उससे अवे है। जब वेलोसिटी कंप्लीटली अवे होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होती है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होती है और उसकी तरफ होती है उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब आती है, जब सोर्स मैक्सिमम वेलोसिटी से दूर जा रहा हो। दूर जाने का मतलब लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है। सूरज बेटा समझ में आ रहा है, सूरज चश्मा नहीं लगा यार, अब क्यों, अरे दिक्कत नहीं होती, वेरी गुड, दिक्कत कभी भी होनी चाहिए ना सुबह ना शाम। आइए देखिए बेटा बात सुने ध्यान से, तो यहां पर बेटा ये दूर जा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है बेटा ये दूर जा रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है f' इक्वल टू f, है ना, वो शायद 385 दे रखी थी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दे रखी है बेटा, है ना, फोन स्विच ऑफ हो गया जिस वजह से इसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हाँ वो कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दे रखी बता दो यार, हाँ 340, है ना। सृष्टि बेटा पेपर लेके आएंगे, शाबाश, यू आर अ गुड गर्ल, है ना। और कह रहे थे विसल जो घूम रही है उसका रेडियस जो था वो 0.5 था, और ओमेगा जो था वो 10 था या 20 था, 20 था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आर ओमेगा आ गया 10, आर ओमेगा क्या आ गया 10। अब बेटा दूर जा रहा है इसलिए प्लस 10 आ जाएगा, तो नीचे बन गया 350, क्या बन गया 350, 34/35 बन जाएगा, जीरो की तो झंड हो जाएगी, ओए 35 लिख भाई। अब 385, दिमाग से सोचिए, 350 35 इंटू 10 होता है 350, और उसमें 35 जोड़ा तो 35 इंटू 11 है, बहुत ध्यान से सोचना होगा। 34 10 340 होता है, 11 340 में 34 जोड़ दिए, 340 में 34 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 374। बहुत ही शानदार तरीके से सही आंसर आ चुका है। हम किस क्वेश्चन पे आ गए हैं, हम आ गए हैं बार मैग्नेट को काटा गया है। अभी बेटा कल परसों ही बेटा जो हमने वीडियो आपको भेजी थी बेटा उसमें भी बेटा ये क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक मोमेंट पे कब चेंज आता है। बेटा जब हम बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हमेशा ही रिड्यूस होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बेटा, वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बेटा, हेलो
बदतमीज और बदतमीज कहेंगी। जैसे मान लो 80% ना एटम्स ऐसे खड़े हुए और बाकी रैंडम में 20%, तो 80% के कारण मैग्नेटिक बनी, आधा काट दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, 1/3 ले लो तो मैग्नेटिक मोमेंट 1/3, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बेटा वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी ना मैंने कल ना वीडियो चलाई और तो उसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब सहज कहता इनको प्यारे बच्चों कह रहे हो, मेरी पिटाई लगा रहे हो। हाँ चलिए आइए देखिए, हरकत पटकी थी कुछ, तो आइए देखिए बेटा जब बात बहुत ध्यान सुनिए। हाँ तो देखो यहां पर बेटा देखो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ना मतलब बार मैग्नेट को ना काटा गया है, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो जब ऐसे काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आता, पोल स्ट्रेंथ में चेंज, क्योंकि देखो सोचो आधा कर दी तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। पहले क्या था पोल स्ट्रेंथ, मान लो m थी तो m इंटू एल था मैग्नेटिक मोमेंट, अब क्या हो जाएगा मान लो m डैश। आप समझ सकते हो लेंथ हाफ हुई है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो वही होगी, तभी तो बेटा हाफ बनेगा यार। तो इस केस में बेटा पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे काटोगे हाफ करोगे तो हाफ हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ, 1/3 ले लोगे तो 1/3 हो जाएगी। क्या ये बात याद आ गई है बेटा? क्योंकि देखो अगर आपने 1/3 ले लिया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 1/3 है ना, तो m/3 और m क्या था बेटा ml, तो ये अगर m डैश इंटू एल लिखूंगा तो m डैश साफ साफ पता लग रहा है m/3 होगा, क्योंकि ml अगर m है तो m/3 इंटू एल ही m/3 बनेगा। m है मैग्नेटिक मोमेंट और स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या है बेटा? ऐसे काटने में बेटा अगर हाफ लोगे तो वैसे तो वहां पर पेपर में बेटा नीट में हाफ ही लेता वो, तो बेटा m/2 हो जाएगी, 1/3 लोगे तो 1/3 हो जाएगी, 1/4 लोगे तो 1/4 हो जाएगी बेटा पोल स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगी बेटा पोल स्ट्रेंथ? 1/4 हो जाएगी दोस्तों, है ना। अब बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्रबल सक्सेना, प्रबल पुत्र पीपी, बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आयुषी बेटा यहां पर बेटा पता है क्या है बेटा, पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी जब आप मैग्नेट को काटेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गए पर वॉल्यूम भी हाफ हो गए, आ गया। तो बेटा क्या क्या चीजें चेंज होंगी? मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ। बहुत ही शानदार तरीके से कर ली। 150 वाला जो क्वेश्चन है वो अपने कोर्स में नहीं है, है ना। एक्सरे का क्वेश्चन है, क्या है कंटीन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में फर्क क्या होता है? वैसे जस्ट बताऊं तो मेथड ऑफ क्रिएशन में फर्क होता है। कंटीन्यूअस एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके मतलब जो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन आके और टकराते हैं, तो क्या होता है कि वो डिसेलरेट करते हैं और उससे ईएम वेव्स निकलती है, तो उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। क्योंकि जो एटम है ना, जो एटम है ना, जो एटम है ना बेटा देखो उसके अलग अलग एंगल पे टकराया जा सकता है। प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड में वापस आ रहा हूं वीडियो में। हाँ तो बेटा जो एटम है ना, जैसे मान लो मैं एटम हूं, है ना, मेरे यहां पे माथे पे टकराएगा तो सारी की सारी एनर्जी एक ही फोटोन में निकल जाएगी। लेकिन अगर छू के निकल जाएगा तो क्या होगा बेटा, कम एनर्जी लॉस होगा, कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ज्यादा वेवलेंथ का निकलेगा। दोस्त कह दो आ गया मेरे दोस्त, है ना। तो बेटा जो फोटोन है वो अलग अलग वेवलेंथ का निकल सकता है, अलग अलग एंगल पे टकराने पे, इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस, क्योंकि अलग अलग एंगल पॉसिबल है एटम पे टकराने के लिए। और बेटा होता क्या, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जाके ना इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले को उड़ा देता है, और फिर ऊपर वाले जब इलेक्ट्रॉन आके बेटा जब फिल करते हैं स्पेस को, तो जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, तो उस एक्सरे को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक बताती है एटम की, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो अलग अलग एटम में अलग अलग है। तो मेथड ऑफ क्रिएशन में फर्क है, दोनों के दोनों फोटोन ही है, दोनों के दोनों फोटोन ही। वैसे बेटा ये मतलब अपने कोर्स में नहीं, पता नहीं मैं क्यों बता देता हूं ये सब बातें आपको, है ना, गलती हो गई, सॉरी, है ना। अब आ गया क्वेश्चन तो मैंने बता दी, एलएन वाले पता नहीं क्यों डाल रहे, पागल हो गए ये लोग, है ना। अब देखिए बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, है ना। यहां पर कह रहे 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किससे चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और 60 मीटर की बेटा विड्थ है, बेटा रिवर की बेटा विड्थ है 60 मीटर, है ना। और 5 सेकंड में आदमी क्रॉस कर रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। वो कुछ इधर जाने की कोशिश करोगा v से, रिवर बेटा 5 उसको इधर ले जाएगी, नेट वेलोसिटी इधर होगी। क्या ये बात सोच सकते हैं? नहीं। अब बेटा अगर उसे 5 सेकंड में क्रॉस करिए तो बेटा ये जो वेलोसिटी जो भी है, मान लो कुछ 12, मतलब मैं जानता हूं 12 होगी, 12 5 या 60, 1 सेकंड में 12 जाएगा, 5 सेकंड में 60, तो 12 है, ये 5 है, तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, आप लगा लीजिए, पाइथागोरस चाचा को याद करिए, आ जाएगा 13। हाँ ना, बोलो यार मुक्की बेटा, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे, मुक्की इज अ गुड बॉय। बेटा इसके बाद कह रहे हैं कि एक पुल्ली है, दो तरफ मास लटक रहे हैं, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बेटा 2 मासेस लटक रहे हैं। कैसे मासेस लटक रहे हैं? 2 मासेस लटक रहे हैं, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और
अब प्यारे बच्चों मेरे से यहाँ पर कह रहे हैं कि बताइए कितना मिनिमम रेडियस हो वायर का ताकि ये टूटे नहीं बेटा, और कह रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो आपको दे रखी 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ टेंशन होगी 2m1m2g अपॉन m1 + m2 है ना। पिछली बार भी जब बताया था क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेटा जो मेहर का झूला है ना घर पे है ना, वो इतना पतला है कि नैन के नाड़े से भी पतला है, बिल्कुल पतली सी रस्सी है और आराम से वो झूलती है ना। हालांकि जब मैं उसको बिठाया तो मैंने पहले ना चेक किया थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा वेट डाल के कहीं टूटे नहीं, क्योंकि जब वो स्विंग करेगा तो mv² ज्यादा टेंशन आएगी है ना। तो मैंने चेक किया कि एक्स्ट्रा फोर्स लगा के भी तो वो टूट नहीं रहा था, फिर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है। लेकिन बेटा अगर है ना ऐसे जैसे जानवरों के लिए, मोनू जैसे जानवरों के लिए है ना, अपना हिमांशु हुआ भाई, तो बेटा इन लोगों के लिए अगर बेटा अगर हमको झूला बनाना हो तो वो जो भैंस का जो संगल होता है ना, जो चेन होती है उससे बनाना पड़ेगा, तब जाके झूल पाएंगे है ना। और मेहर के लिए तो पतली वाली सी वो चल जा रही है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये, अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे बेटा है ना, मैं खाली सच बोल रहा हूं। यहां पर कह रहे हैं मिनिमम रेडियस का बेटा, अगर इधर 2 किलोग्राम है इधर 1 किलोग्राम है मेरे प्यारे बच्चों है ना। देखो पहले बेटा प्यारे कहीं से कहीं तक नहीं, फिर भी प्यारे कह रहा हूं बेटा, थोड़ा सा इधर देखेंगे, सोएंगे नहीं बेटा आयुषी। देखो मुझे झापड़ मारते बच्चे ना वहां जाके गिरते हैं 4थे फ्लोर पे। बेटा यहां से टेंशन आएगी 2m1m2g, क्या आएगी बेटा 2m1m2g अपॉन m1 + m2, ये टेंशन आएगी है ना। और बेटा ये जो टेंशन आएगी 2m1m2g 2 × 2 4 4/3 40/3, ये टेंशन आ गई 40/3 2m1m2g अपॉन m1 + m2 है ना। ये टेंशन आ गई 40/3 दोस्तों। अगर ये टेंशन आ गई आपके पास 40/3 दोस्तों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अब टेंशन पर यूनिट एरिया होती है बेटा स्ट्रेस, πr² से डिवाइड करिए, ये आ गई स्ट्रेस। और अगर इसको आपने ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर कर दिया, अभी जस्ट टूटने वाली कंडीशन में है, अब अगर रेडियस को और कम करोगे तो बढ़ जाएगी तो टूट जाएगी, इससे कम नहीं कर सकते। मैं आपको बस इतना ही बताता हूं, मतलब जब हम छोटे थे ना, मतलब हम लोग तो अपने झूले अपने आप ही बांधा करते थे, हालांकि आजकल के बच्चों के तो थोड़े मजे ज्यादा है ना। तो हम लोग तो झूले अपने खुद ही लटकाते थे है ना। तो हमने, मेरे को अभी तक याद है जब हम छोटे थे मैंने एक वो बड़ी पतली सी वो जूट की रस्सी आती थी, उससे मतलब हमने लटकाया था है ना। और फिर क्या हुआ, जब अगले साल फिर से आया तो हमने फिर से वही लटकाया और फिर हम झूल रहे थे और वो टूट गई है ना। फिर हमको ना किसी ने समझाया नहीं, चोट तो लगी, लेकिन फिर हमने क्या किया उसमें नॉट मारी और उसको डबल करके है ना, रस्सी की कमी नहीं थी, रस्सी बहुत सारी थी, तो हमने डबल करके फिर लटकाया और फिर हम झूलते थे। फिर अगले साल ना हमको खुद से ही समझ में आ गया कि अब एक और एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए है ना। तो मतलब एरिया ना बेटा अलग अलग चाहिए बेटा, जब वेट अलग अलग हो रहा था है ना, हालांकि हमारा वेट इतना बड़ा नहीं था छोटे में। तो 2m1m2g अपॉन m1 + m2 से टेंशन निकाली अपॉन πr², जब ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर की, ये बेटा यही मिनिमम रेडियस है, इससे कम नहीं कर सकते। बेटा एक बार की बात है, मेरे पास ना मैथ सर आए, कहते सर मेरे पास ना 10 नंबर है। मैंने कहा बताओ कौन कौन से, कह रहे 1 से लेके 10। क्या कह रहे 1 से लेके, कहते सर बताओ अगर सम मेरे को रखना है 10, सम मेरे को रखना है जैसे 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 कुछ भी रख सकते हो। कहते प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा। मैंने कहा सर जब बराबर होंगे 5 × 5 25, 4 × 6 24, 3 × 7 21, 2 × 8 16, 1 × 9 9। तो बेटा प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है बेटा, जब दोनों नंबर बराबर होते हैं। बहुत ही शानदार। इसी के साथ देखिए यहां पर अब फेयर एंड लवली आएंगे है ना, आएंगे। देखिए उधर से कैसे आओगे, चलो कोई बात नहीं बेटा उछल के आ जाओ है ना, वेरी गुड। और साथ में बेटा इनका साथ देने के लिए आ रहे हैं यहां पे आशिक। हाँ दोस्त भाग के आओ इधर से कहां शर्मा वरमा के आ रहा। हाँ इनको एक कपड़ा दिए जब, बहुत ही शानदार ये कपड़ा लेने आए यहाँ पे। और देखिए आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी देख सकते हैं, और फेयर एंड लवली अपने गोरे रंग का राज बताएंगे। फेयर एंड लवली क्या खाते हो बेटा, नहीं बचपन में मम्मी मतलब लड़की चाहती है वैसे, आपने पूछा है। अच्छा दीदी थी पहले से, चलिए आइए। तो ये उनकी क्रीम छुप छुप के लगा देते हैं, बड़ी इनकी दीदी हैं। हाँ आइए देखिए बेटा, बात सुनिए बहुत ध्यान से। हेलो बेटा जल्दी जल्दी मिटाइए। स्काई ब्लू, है ना, जिसमें वो छोटे छोटे छेद हैं, वो इन्होंने बहुत कस कस के निचोड़ा है। चलिए आइए देखिए
अच्छा बेटा देखो बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो, नया ले ले। चलिए अच्छा देखिए, गंदी बातें बंद करते हैं, देखिए काम की बात पे। बेटा खड़े जाए। हाँ ललिता पवार तुम खड़े जाओ। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मैं कहां निचोड़ने का एक्शन कर रहा हूं। दो स्फीयर्स को टच किया तो बेटा चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, पर टोटल चार्ज वही रहेगा। तो इसलिए बेटा जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, फोर्स होगा वो बढ़। यही यहां पर पूछा था, इसीलिए कहानी सुनाई थी। बेटा जो चार्ज था मान लो इसमें 2 था, इस पे 8, फाइनली क्या है 5 तो पहले 2 8 था 16 था प्रोडक्ट, अब क्या है 5 5 25। बहुत ही शानदार ललिता ने बता दी, वेरी गुड। तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसी के साथ बेटा सृष्टि यहां पे आओ, वेरी गुड, है ना। देखिए सृष्टि जो है यहां पे आके ना एक मार्कर लेके आएंगे और 154 और 155 की फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं लेके आ रही है ये। 2 सेकंड पे बेटा जो x की वैल्यू है वो 4 है। 2 सेकंड पे x टी ग्राफ दे रखा है 4 है, कह रहे इंपल्स बताना है 2 सेकंड पे कितना हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इधर देखें, हम आपको पक्का समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ही बनाएंगे फोटो, हम यहां पर यही करने हैं। मास की वैल्यू है 0.1, मास की वैल्यू क्या है 0.1 kg। प्यारे बच्चों यहां वेलोसिटी क्या हो चुकी है 0, क्योंकि x कांस्टेंट है। और यहां वेलोसिटी क्या है बेटा, 2 सेकंड में 4 चला तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो बेटा 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई 0, तो चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इंपल्स। मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी 0 - 2, मास क्या 0.1 तो -0.2 हो जाएगा बेटा इंपल्स। इंपल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इस टाइम पे बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना रहा है, आगे वेलोसिटी 0 कोई एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। पहले क्या था 2 सेकंड में 4 चला, तो बेटा 2 सेकंड में 4 चला तो 1 सेकंड में कितना चलेगा बेटा, 2 सेकंड में 4 चला तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 2। तो बेटा 1 सेकंड में जो चलेगा उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। हालांकि बेटा देखो अगर आपके पेपर की बात करूं तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, पहले 53 डिग्री एंगल था बाद में 37 हो गया, है ना। और ये एक्सटी ग्राफ है, तो बेटा अगर ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, पहले 53 डिग्री एंगल था बाद में 37 हो गया। बेटा tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम। तो बेटा एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है वेलोसिटी, tan थीटा क्या देता है वेलोसिटी देता है। बेटा सृष्टि बेटा बात सुनेंगे इधर ध्यान से। बेटा tan थीटा क्या होगा बेटा, दिस अपॉन दिस x/t। बेटा ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा प्यारे बच्चों। तो tan 53 यहां पे वेलोसिटी क्या थी 4/3, और यहां क्या हो जाएगी 3/4, जो भी मास होगा इंटू 4/3 माइनस 3/4। मुक्की बेटा जो tan थीटा होगा ना बेटा, tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट, और बेस क्या होता है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा वेलोसिटी। तो tan थीटा क्या देगा वेलोसिटी, tan थीटा क्या होती है स्लोप, क्या होती है बेटा स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होती है वेलोसिटी। क्या याद रख लेंगे अब अगली बार के लिए, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी होती है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन होता है ना। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या होता है मोमेंटम टाइम ग्राफ, बेटा वो क्या होता है बेटा फोर्स, क्या होता है बेटा बेटा देखो एक्सटी ग्राफ x/t कर लो, डेल्टा x बाय डेल्टा टी वेलोसिटी होता है। वीटी ग्राफ डेल्टा v बाय डेल्टा टी कर लो, वो एक्सेलरेशन होता है। पीटी ग्राफ डेल्टा p बाय डेल्टा टी कर लो, क्या होता है बेटा फोर्स। तो यू आर गुड बॉय, है ना। अब देखो बेटा बात सुनेंगे ध्यान से। तो यहां पर बेटा इंपल्स निकालिए। अगले क्वेश्चन में क्या रखा, आई दे रखा है 100 sin 100t, और v दे रखा है 100 sin 100t प्लस π/3। अब बेटा अब क्या करोगे बेटा, VRMS IRMS cos phi होती है बेटा पावर, एवरेज पावर बेटा 100/√2 इंटू 100/√2 इंटू cos π/3 हाफ, तो बेटा 2 2 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आ जाएगा, कर लोगे ना यार 25 बन जाएगा, 2500 आ गई, क्या आ गई पावर, और ये तो मिली एम्पियर में था, इंटू 10⁻³ कर देंगे। फिर बेटा करंट मिली एम्पियर, तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। कह दो आगे समझ में यार, सीसी होना चाहिए ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेटा कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल निकल रहा है 58 MeV से, क्यू वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है 50 MeV। मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस पूछा है बेटा, K अल्फा होता है Q1 - 4/, K अल्फा होता है Q वही 1 - 4/, या A - 4/A, जैसे आपको लिखना हो, जैसे आपकी श्रद्धा भावना हो वैसे आप लिख लें। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। हेलो बेटा आयुषी समझ में आ रहा है बेटा, बेटा सोएंगे नहीं बेटा, देखो सोते ना हम बेटा वहां लटका देते हैं, और बेटा वहां ना चिड़िया भी आती है। हाँ अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। तो बेटा K अल्फा इक्वल टू Q A - 4/, K अल्फा गिवन है, Q गिवन है, खाली एक A अननोन है बेटा, एक तो अननोन होना ही चाहिए, नहीं तो बेटा झंड हो जाती कभी कभी। जिनीता गुड मॉर्निंग, खड़े जाए तुरंत।
पहले कर ऐसे रही है और फिर कह रही मैं सो नहीं रही हूं। खड़े हो। कभी कभी ऐसा होता है अकेले खड़े होना ना अजीब लगता है, तो इनको साथियों की जरूरत है। हेलो, एक दो और खड़े हो। हाँ, खड़े हो जाओ तुरंत। रूबी दौड़ी, धनवंती, धन्नो, खड़े हो, खड़े हो। ऐसे लगता है ना कि अब 5 लोग खड़े तो लग रहा है कुछ बड़ा काम किया। अकेले खड़े होना थोड़ा सा बुरा लगता है। बेटा ऐसे सोना नहीं, बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। के अल्फा होता है क्यू 1 माइनस 4 बाय ए या ए माइनस 4 बाय ए। देखो याद कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूं। जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस था या मदर न्यूक्लियस जो भी कह लो, है ना, इससे बना डॉटर और अल्फा। अब अल्फा, जो अल्फा का मोमेंटम होगा वही डॉटर का मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व है। जो अल्फा का मोमेंटम होगा वही डॉटर का मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम तो टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। बेटा किसी ने अंदर जाके गुदगुदी नहीं लगाई बेटा, जिनीता इधर देखेंगे दोस्त, बेटा यहां पर किसी ने इसको गुदगुदी नहीं लगाई, अपने आप ही फूट गया, अपने आप ही फूट गया, जस्ट लाइक मैन, है ना, अपने आप ही धमाका कर देता है, कोई गुदगुदी नहीं लगाता है। तो बेटा यहां पर इंटरनल फोर्सेस है, तो इसलिए क्या होगा बेटा, टोटल फोर्स 0 होगा और मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो बेटा पीपी मोमेंटम आएगा जो कि बराबर आएगा, पीपी मोमेंटम आएगा जो कि बहुत ही शानदार। तो पी स्क्वायर बाई 2m इसके पास एनर्जी आएगी, पी स्क्वायर बाई 2m इसके पास आएगी। समझ में आ गए? आप पांचों के पांचों बैठ सकते हैं, बहुत ही कमाल। इनके लिए क्लैपिंग करी जाएगी फटाफट से। हाँ, अब बेटा देखिए बहुत बहुत ध्यान सुनिए। लेकिन बेटा अगर कभी ये खड़ी होगी असावरी तो इसके लिए क्लैपिंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसने वर्क सबसे ज्यादा किया होगा mgh। तो Q वैल्यू होती है बेटा, बेटा जो इसके पास एनर्जी आएगी और इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, बताओ जरा, शाबाश, वेरी गुड, पी स्क्वायर बाई 2m, बहुत ही शानदार। तो पी स्क्वायर बाई 2 md, md जो आपको बनना है, लेकिन यहां पर ये बेटा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है ना, और पी स्क्वायर बाई 2m अल्फा। अब बेटा यहां से बेटा क्या आ जाएगा बेटा, Q पी स्क्वायर, ओ कभी कभी ना मतलब प्रोसेसर स्लो हो जाता है, 2m अल्फा md, पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, m अल्फा प्लस md क्या बन जाएगा, m अल्फा प्लस md, m अल्फा प्लस md बन जाएगा, और क्या। आप देखिए ध्यान से, ये k अल्फा हो गया और ये क्या है, a माइनस 4। डॉटर न्यूक्लियस का मास a माइनस 4 के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बेटा a इसका था, इसका a माइनस 4 होगा, इसका 4, तो a माइनस 4 और ये a, तो k अल्फा क्या जाएगा, q a माइनस 4 बाई a। क्या ये बात समझ में आ सकती है, नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। k अल्फा इक्वल टू q a माइनस 4 बाई a। तो अब प्रदीप सर ने आपको डिराइव भी करा दी, हालांकि उसके पैसे नहीं है। k अल्फा इक्वल टू q a माइनस 4 बाई a। आप बड़े आराम से a निकाल सकते हैं, a आप निकाल सकते हैं। मदर न्यूक्लियाई का पूछा था, मदर न्यूक्लियर, पेरेंट न्यूक्लियर, कुछ भी कह लीजिए, है ना। कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कांच का फ्लास्क 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको भर दिया मरकरी से, है ना, और फिर उसको उबलने के लिए रख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बेटा दूध उबालो, पानी उबालो, पानी उबाल लो, चलो ठीक है, अभी बीमार हो तो, है ना, लेकिन ये मरकरी उबाल रहे हैं, है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब ये मरकरी उबाल रहे हैं, पूछ रहे कितनी ओवरफ्लो कर जाएगी, कितनी उबल के गिर जाएगी, है ना। भाई उबालनी तो ढंग से उबालो, कम से कम देखते रहो, गिरना नहीं चाहिए सामान। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो पहले ऊपर तक भरा, गिराने के लिए ये तत्पर है बिल्कुल। अब देखिए बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां पर बेटा क्या है, ये ऊपर तक भरा हुआ है। जो मरकरी की वॉल्यूम हो जाएगी बेटा, वो V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगी बेटा, V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। और जो वेसल की वॉल्यूम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, V नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बेटा अल्फा दे रखा है तो बेटा गामा होता है 3 अल्फा, ये बात याद है या भूल चुके हैं? V इक्वल टू वी नॉट, और जितनी बेटा वेसल से ज्यादा बढ़ जाएगी, मान लो दोनों 1-1 लीटर थे और ये 1.2 लीटर हो गया, 1.1 लीटर, तो जितना ये एक्स्ट्रा हो जाएगा उतना ही ओवरफ्लो कर जाएगा। तो कितनी वॉल्यूम फ्लो कर जाएगी, V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी और माइनस V नॉट 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा टी। और बेटा गामा बर्तन क्या होगा, 3 अल्फा। गामा बर्तन क्या हो जाएगा दोस्त? हेलो मेरे दोस्त, बेटा समझ में आ रहा है बेटा, हेमू लड़कों के समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा यहां से क्या बन जाएगा, V नॉट गामा माइनस 3 अल्फा ओ डेल्टा टी। बहुत ही शानदार तरीके से हम कर चुके हैं। वी नॉट गामा माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा आंसर। क्या दोस्त आ गया समझ में? अच्छा बेटा इसी क्वांटिटी को पता है क्या बोलते हैं, गामा माइनस 3 अल्फा को क्या बोलते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? मतलब गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन को बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं?
गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन को बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल है, उसको छोड़ा, जी तो नीचे को दिखा रखा है। अरे जी तो भाई बचपन से नीचे कोई लग रहा है, कहीं और डायरेक्शन में कभी लगा ही नहीं, है ना। हर सामान नीचे गिरता है। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनो बेटा, जी नीचे को और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो क्यूई फोर्स इधर आएगा और एमजी इधर आएगा, तो नेट फोर्स कहीं इधर को आएगा और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जिधर को आप फोर्स लगाओ उधर को एक्सेलरेशन आएगा, उधर कोई वेलोसिटी आएगी और पाथ आएगी स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या आएगी बेटा? अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होती है, पैराबोला होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो स्ट्रेट लाइन आती है, या इनिशियल वेलोसिटी फोर्स के अलोंग या मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल तो भी स्ट्रेट लाइन होती है। बेटा अगर पत्थर को ऊपर फेंकूं तो ऐसे आएगा ना, और नीचे फेंकूं तो ऐसे ही जाएगा, है ना। अगर ऐसे फेंकूं तो बेटा फिर पैराबोलिक आ जाएगी पाथ। क्या आ जाएगी? पैराबोलिक। क्या आ जाएगी? बहुत ही शानदार, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहे हैं एलसी ऑसिलेशन है। इनिशियली हमने क्या किया, एक इंडक्टर था गरीब, उसके साथ एक कैपेसिटर अमीर लाके जोड़ दिया जिसपे इनिशियल चार्ज था Q0। कह रहे हैं बताना है करंट इंडक्टर में कितना होगा जब कैपेसिटर में एनर्जी इंडक्टर से 3 टाइम्स होगी। जब कैपेसिटर में एनर्जी 3 टाइम्स होगी इंडक्टर से। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, ये इंडक्टर है जो कि इनिशियली बिल्कुल गरीब था, है ना, और इसमें बेटा चार्ज Q0 था। अब कह रहे वो टाइम बताओ जब इसमें एनर्जी अगर U है तो इसमें 3U हो जाए, तो 4U हो गई टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी तो हाफ Q²/C है। C यहां से U क्या आ जाएगा? 1/8 Q²/C। ये हो गई बेटा टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी होती है हाफ Li²। यहां से I आप निकाल लेंगे। दोस्तों कह दो आगे यार, नहीं है क्या समझ में? अगले क्वेश्चन बेटा ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर मेरे को 5-6 बातें बिल्कुल पक्के से याद है। IE = IB + IC, अल्फा होता है IC/IE, बीटा होता है IC/IB, है ना, और करंट गेन जो होता है बेटा उसको बोलते हैं IC/IB, है ना। और बेटा सैचुरेशन बोलते हैं जब VCE 0 हो जाता है, VCC - ICRC, VCC माइनस कलेक्टर एमिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है बेटा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी वाला केस बन गया था, E - IR आया था, VCC - ICRC को 0 किया था। और बेटा वोल्टेज गेन जो होती है करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन इनटू, है ना, दैट इज लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। शाम को आज बेटा वैसे हम इसको रिवाइज कराने वाले हैं, है ना, दैट इज आप लोगों के लिए बेटा वीडियो आज ही मतलब कोशिश करेंगे अपलोड कर देंगे शाम में ही, है ना, रात में, ठीक है। तो मतलब ट्रांजिस्टर का रिवीजन वीडियो रहेगी, ठीक है, जिसमें बेसिक फॉर्मुलेज रहेंगे और हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टच कर देंगे। और बेटा यहां तो 1/α माइनस 1/β पूछा तो 1 होता है। अल्फा क्या होता है? IC/IB। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कलेक्टर एक बड़ा आदमी तो कलेक्टर सब में ऊपर आएगा, IC तो ऊपर ही आएगा। अल्फा वोवल है, A अल्फा, तो उसमें क्या आता है? IE आता है। बीटा में क्या आता है? IC/IB आता है। वोल्टेज गेन क्या होती है? वोल्टेज गेन क्या होती है बेटा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वो हो जाता है बेटा करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन इनटू पावर होती है I²R। तो पावर क्या होता है बेटा? पावर गेन क्या होती है बेटा? करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन का स्क्वायर इनटू। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अब बेटा यहां पर कह रहे हैं बेटा एक पत्थर को हमको खिसकाना है, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? बेटा अगर किसी भी पत्थर को खिसकाना होता है तो मिनिमम फोर्स चाहिए तो μmg/√1 + μ², μmg/√1 + μ²। बेटा ये सब बातें प्रदीप सर ने आपको बताई हैं, अगर आपको याद हो किसी जमाने में। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 180 होते हैं ना। अभी मैं कौन से क्वेश्चन पे आ गया हूं? 161। मतलब अभी कितने बाकी हैं? 19 बाकी हैं। बेटा ये जो फोर्स आता है ना बेटा, मिनिमम फोर्स कब आता है बेटा बता दो? जब tan थीटा म्यू होता है, और जो मिनिमम फोर्स चाहिए होता है वो कितना आता है? μmg/√1 + μ², है ना। आइए डिराइव भी कर लेता हूं। f cos थीटा इधर को आएगा, f sin थीटा ऊपर को आएगा, नॉर्मल वो भी ऊपर को आएगा, mg नीचे को आएगा, n + f sin थीटा बराबर mg। चलने की कंडीशन तब आएगी जब ये f cos थीटा μn के बराबर हो जाएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तब चलने की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से बेटा f cos थीटा को μn के बराबर लिखें, और n क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर जो n आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? n + f sin थीटा बराबर mg, तो n हो जाएगा mg - f sin थीटा। बहुत ही शानदार। तो f क्या हो जाएगा बेटा? μmg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, μmg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना। तो बेटा ये आ गया बेटा f, ये क्या आ गया?
एफ। अब बेटा देखो ये फोर्स आ गया, अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी बेटा, एफ मिनिमम कब होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो एफ मिनिमम आएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बेटा ये याद रहना चाहिए, और ये होता कब है, इसका डी बाई डी थीटा जीरो करोगे तो वहां से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू। मिनिमम वैल्यू आती है तब जब टेन थीटा होता है म्यू। एंगल ऑफ रिपोज वाला ही कंडीशन आ गई है, याद करो तो, है ना। हालांकि एंगल ऑफ रिपोज होता है बेटा मिनिमम एंगल जिसपे जस्ट स्लाइड की कंडीशन बन जाए, जब एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाए। कई बात याद आ रही है, एंगल ऑफ रिपोज टेन थीटा इक्वल टू म्यू, ठीक है। कह रहे हैं ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर था 7, हमने कर दिया 287। बेटा 7 का मतलब 280 केल्विन 273 जोड़ना है, और बाद में 287 कर दिया 560 कर रहे हैं टेम्परेचर। तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड में क्या रेशियो आएगा बेटा, 4:2, मतलब टेम्परेचर को डबल कर दिया बेटा, 7 डिग्री सेंटीग्रेड 280 केल्विन, 287 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 560 केल्विन। टेम्परेचर डबल हो गया, टी से 2t हो गया, टेम्परेचर डबल का मतलब होता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। बेटा एनर्जी जो रेडिएटेड होती है वो होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4 होती है अब्सॉर्ब, तो नेट लॉस आता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। पर रेडिएटेड जो है वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 है, वो क्या है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। तो बेटा यहां पर, और वैसे भी सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं गिवन है तो मेरे से वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 ही पूछ सकता, माइनस टी एस करवा ही नहीं सकता यार, कह दो आगे यार। तो बेटा टेम्परेचर डबल होगा तो पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगी 16 टाइम्स, क्या हो जाएगी बेटा, तो रेशियो क्या आ जाएगा पहले से बाद का 1:16, है ना। अब कह रहे बेटा मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर पे क्यू चार्ज रखना तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। लेकिन बेटा मेरी बात सुने, अगर कोई कह रहे बैटरी को रखा, बैटरी ने चार्ज किया तो आधी एनर्जी कैपेसिटर के पास जाती है आधी हीट में, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से डबल बेटा बैटरी वर्क करती है। पर अगर मिनिमम वर्क की बात करेंगे तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। मिनिमम वर्क तब होता है बेटा जब हल्के हल्के पोटेंशियल बढ़ा के, मतलब पहले 0.01 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, फिर 0.02 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, हल्के हल्के पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं ताकि बेटा करंट बहुत ज्यादा ना आए, ताकि करंट बहुत ज्यादा ना आए, हल्का सा ही पोटेंशियल बढ़ाया ताकि करंट बेटा नेग्लिजिबल आए, आई स्क्वायर आर हीट नेग्लिजिबल जाए, तो उस टाइम जो मिनिमम वर्क आएगा वो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आएगा। लेकिन अगर कोई मेरे से कहेगा कि भैया बैटरी से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया एक ही सिंगल बैटरी से, तो बेटा कितनी एनर्जी बेटा उसके पास की कैपेसिटर के पास जितना बैटरी ने वर्क किया उसकी हाफ, एफिशिएंसी 50% होती है ना। अब इससे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, x ये है, y ये है, z ये है, x ये है, y ये है, z ये है, x ये है, y ये है, z ये है, और पार्टिकल की वेलोसिटी 1 इधर 2 इधर और 3 ऊपर, और कह रहे प्लेन मिरर है ना, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, उसकी वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप है। तो बेटा अगर मिरर अपने पैरेलल, अगर बेटा जैसे मान लो मेरे सामने मिरर है, मिरर ऊपर जाए तो बेटा इमेज ऊपर जाएगी, नो। अगर जाए तो क्या करना, चप्पल लो हाथ में दौड़ो, है ना। बेटा देखो मिरर अगर ऊपर जाएगा तो इमेज ऊपर नहीं जाएगी, तो मिरर अगर अपने पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज मूव नहीं करेगी, तो मिरर की वेलोसिटी तो बर्बाद दे रखी, i कैप और 2j कैप दे रखी, बर्बाद है। और जो पार्टिकल अगर बन जाएगा मिरर के अलोंग तो इमेज भी बन जाएगी, पार्टिकल 2 जाएगा तो इमेज भी 2 जाएगी, पार्टिकल 3 ऊपर जाएगा तो इमेज 3 नीचे जाएगी, क्योंकि मिरर ऐसे यार, कह दो आ गया समझ में यार, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बेटा मिरर ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ये x है ये y है z है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा 1 तो इमेज भी ऐसे जाएगी 1, ऑब्जेक्ट इधर गया 2 तो इमेज भी इधर जाएगी 2, ऑब्जेक्ट ऊपर गया 3 तो इमेज नीचे जाएगी 3, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। दोस्त आओ ना यार, एक सेकंड, बस एक सेकंड, है ना। ये लो, हाँ तो बेटा देखो यहां पर बेटा आप देखिए ये बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाने आ रही है। क्वेश्चन नंबर 165 आपको ड्रॉ करना है ना। अब देखो बेटा यहां पर अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 166 तक तो हम सॉल्व करेंगे, इसी वाले पार्ट में बेटा, इसीलिए मैंने ये मिटोया नहीं था। हेलो दोस्त सृष्टि, बेटा पता क्या कह रहे हैं, कह रहे बताओ जब ये कांस्टेंट स्पीड से एक पत्थर चल रहा है, एफ फोर्स लगाया मैं थीटा एंगल पे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब एफ कॉस थीटा म्यू है, इसका मतलब एफ कॉस थीटा, मतलब एफ की वैल्यू तो ये हो गई। अब कह रहे हैं वर्क डन बताओ कितना होगा। अरे भाई किसके कारण, अगर कहेंगे टोटल वर्क डन तो मैं कहूंगा 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सृष्टि बेटा वर्क डन कहता है, टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो टोटल वर्क डन 0 होगा। अगर फोर्स का वर्क डन की बात करें तो एफ ये रहा, एफ डी कॉस थीटा, कह रहे डिस्प्लेसमेंट डी हुई है तो वर्क डन क्या जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा।
और ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं, हालांकि तो इसमें कोई बात नहीं, माफ करेंगे इनको, है ना। अब यहां पर बेटा कह रहे हैं हमको आउटपुट जो चाहिए इस वाले क्वेश्चन में हाई आउटपुट चाहिए, 1 आउटपुट चाहिए। तो इनपुट क्या था बेटा, देखो यहां अगर 1 है, ये नॉट लगा, नॉट से पहले क्या होगा 0, उससे पहले क्या और में क्या होता है बेटा 0 कब आता है, दोनों 0, एक भी अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां 0 है, ये भी फिर से और है, और में बेटा 0 कब आता है, दोनों 0 हो, तो y तो 0 हो गया, और ये 0 है तो यहां पे 1 रहा होगा नॉट से, है ना। तो 1, 0, 1, 0, दैट इज ऑप्शन 3। कह रहे हैं गैस इज फिल्ड, कह रहे हैं बेटा एक कंटेनर में गैस फिल्ड है, हमने उसका टेम्परेचर को जो है वो 20% से बढ़ा दिया, है ना, और वॉल्यूम को 10% से कम कर दिया। इसका मतलब है भाई तो बेटा इसको हमने गैस पे बिठाया है, नयन को पेट दब गया है, इसलिए वॉल्यूम जो है 10% से कम हो गई है और टेम्परेचर जो है 20% से बढ़ गया है। बताना है कितनी गैस लीक हो जाएगी नयन में से, है ना। तो बेटा देखो यहां पर नयन तुम में से कितनी गैस लीक हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं PV/RT। क्या ये बात मालूम है आपको या नहीं मालूम है? पहले नंबर ऑफ मोल्स ये थे इनिशियल, है ना। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, प्रेशर को क्या किया है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो है बेटा वो 0.9 टाइम्स हो गई बेटा, 90 मतलब 10% से वॉल्यूम कम हो गई तो 0.9 भी हो गई आर, और टेम्परेचर को क्या किया 20% से बढ़ा दी तो 1.2 T हो गया, पॉइंट हटाएंगे, 3 3 9, 3 4 12, तो 3/4 हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 75% हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया बेटा, इनिशियल के 75%, 25% गैस लीक कर गई, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहे आई है 4 + 2T, आई है 4 + 2T, और आपसे पूछा है बताइए चार्ज कितना फ्लो करेगा 2 से 6 सेकंड में। या तो एक तरीका आई डी टी का इंटीग्रल कर लीजिए, पर बेटा ये तो दिखा रखा है लीनियर फंक्शन, आई टी ग्राफ जो है वो इस तरीके का आएगा, इनिशियल करंट 4 है और बेटा 2 से 6 सेकेंड्स में, बेटा अगर 2 से 6 सेकेंड्स में अगर आई टी ग्राफ है, आई टी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है, चार्ज फ्लोन। क्यों, आई डी टी होता है छोटा सा चार्ज फ्लोन, छोटा सा चार्ज फ्लोन, छोटा सा एरिया, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल एरिया। 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है बेटा जिनिता उसको आई कहते हैं, जो डी टी टाइम में क्या फ्लो करेगा, आई डी टी, आई डी टी, आई डी टी हो गया छोटा सा बेटा एरिया, छोटा सा चार्ज फ्लोन, टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज फ्लोन। दोस्त कह दो आ गया समझ में यार, है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, 2 से 6 सेकंड में अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है तो बेटा एरिया अंडर ग्राफ कर लो, या एवरेज करंट इनटू टाइम कर लो। एवरेज करंट कौन सा होगा, मिड टाइम वाला। जब v = u + at होता है तो एवरेज वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, मिड टाइम वाली। तो बेटा यहां पर बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मुस्कान ठाकुर, है ना बेटा, पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, और हम जाने नहीं देंगे बेटा। 2 से 6 सेकंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज करंट कब आएगा, 4 पे, तो 2 4 8 4 12 बेटा 4 सेकंड्स पे जो करंट आएगा वो एवरेज करंट हो जाएगा योगेंद्र, तो 4 2 8 + 4 12, 12 हो गया एवरेज करंट। 4 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, 12 4 48, वहां जाकर खड़े जाओ। हाँ दोस्तों ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है ना। तो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लेजर बीम आ रही है क्रिस्टल पे, बॉल पे आ रही है, और इमेज जो बन रही है दिखा रखी है कि बिल्कुल, हेलो, ऐसे पैरेलल रेज आ रही है और यहां पे इमेज बन रही है, बताना म्यू कितना है। दोस्त पैरेलल रेज का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, 2f पे, कहां पे होता है बेटा, इन्फिनिटी पे होता है, यस इन्फिनिटी होता है, आई एम सॉरी, है ना। तो बेटा अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां होता है बेटा, इन्फिनिटी पे होता है बेटा। तो μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r यहां पे लगाना है। क्या लगाना है, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r लगाना है ना। तो v तो हो गया 2r, और बेटा इमेज जो बन रही है इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में प्लस 2r आएगा, तो μ/2r माइनस μ1/∞, वो तो 1 था, हालांकि 1/∞ तो 0 ही हो जाएगा। μ2 - μ1/r, तो μ2 जिसमें जा रही है, μ1 जिसमें से आ रही है वो 1 है, बाय r, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव साइड है, r कट जाएगा यहां से, है ना। ये आ जाएगा बेटा μ - μ/2 हो जाएगा, μ/2 = 1, तो μ आ जाएगा 2, μ का आ जाएगा 2 आ जाएगा, μ कितना आ जाएगा, μ 2 आ जाएगा। वेरी गुड। इसी के साथ बेटा यहां पर अब मेरे पास 2 बच्चे फिर से आएंगे, फटाफट से आओ बेटा, 2 बच्चे भाग के आओ, शाबाश। दीपक सदमे में निकल के आओ बाहर बेटा, वेरी गुड। सौरभ कम ऑन, इनके साथ एक और ऐड हो जाओ। हाँ दिनेश आओ, शाबाश शाबाश शाबाश।
1 2 3। हेलो सौरभ, हट, इतना गंदा मिटो रहे। अरे इसको छोड़ दे भाई, वो पड़ा ना कपड़ा। हाँ जल्दी 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 रफ्तार से। बहुत ही शानदार, कमाल कर दिया इन लोगों ने। सौरभ तुम रफ्तार बढ़ाओ यार। सौरभ कमाल करो यार, तुम थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहे हैं एक स्क्वायर लूप है, कह रहे एक स्क्वायर है जिसकी एजेस है l, l, 0, l, l, 0 है ना, एक माइनस l, l और एक माइनस l, -l और एक l, -l, मतलब 2l साइड लेंथ का एक स्क्वायर है, xy प्लेन में है। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड देखिए बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट के कैप, तो बी नॉट इधर को है तो बी नॉट इंटू 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर, बी नॉट इंटू 4l स्क्वायर, बेटा यही हो जाएगा फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं v इक्वल टू 2t प्लस 2 है, बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा 1 सेकंड पे। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर ओवर r। वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल। बेटा 1 सेकंड बेटा स्पीड हो जाएगी 4 स्क्वायर बाय r, r कितना हो जाएगा बेटा 2, बेटा 4 स्क्वायर बाय 2 बेटा 8 आ जाएगा। बेटा रेडियस 2 दिया था, बेटा वेलोसिटी दी है मुख की बेटा 2t प्लस 2, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 1 पुट कर देंगे, स्पीड आ गई v स्क्वायर बाय r से एक्सेलरेशन आ जाएगा। छी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुख की कह दो आ गया। आगे बेटा मुख की समझ में नहीं है। बेटा v कह रखा है 2t प्लस 2, कह रहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर ओवर r है ना, r दे रखा है आपको 2 है ना, और v कह है 2t प्लस 2 और t को 1 पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, यहां पे बेटा 1 पुट करना है। चलो आ गया दोस्त, है ना, वेरी गुड, मुक्की इज अ गुड बॉय। मुक्की बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं है तो एक साइक्लिक प्रोसेस, ये p गलती से लिखा होता है, यहाँ पे vt ग्राफ है, बना भी वॉल्यूम्स रखी है लेकिन गलती से मतलब एक्सिस पे p लिखा गया हुआ था। और यहां पर कह रहे हैं v2 बाई v1 2 है, तो बेटा अगर v2 जो है वो ट्वाइस है अगर v1 का, तो यहां पर बेटा t1 और t2 में बताओ क्या रिलेशन होगा। बेटा देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लाइन है, अगर वॉल्यूम डबल हुई है तो टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा। बस यही पूछा t2 बाई t1 क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा बेटा? बहुत ही बेकार बात है। हालांकि सॉरी, यहां पर क्या रखा 300 केल्विन, तो यहां टेम्परेचर क्या होगा 600 केल्विन, मतलब साइक्लिक प्रोसेस का कोई यूज था ही नहीं, साइक्लिक प्रोसेस का कोई यूज था ही नहीं, बहुत ही बेकार बात थी। इसके बाद बेटा कह रहे हैं दो बैटरी है, बहुत ही खूबसूरत है, 2 वोल्ट है, 0.1 ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अगली बैटरी है 2 वोल्ट है, 0.3 ओम है, 2 वोल्ट है, 0.3 ओम है, और यहां पर बेटा लगा हुआ है 0.2 ओम। यहां क्या लगा हुआ है दोस्त? 0.2 ओम लगा हुआ है। अब बेटा यहां पर बेटा पूछा गया है इस बैटरी में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। बेटा अगर मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस 0.2 को इसके साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? 0.3। इतना सोच सकते हो, सेम हो गई बैटरीज। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, IR 0। तो टोटल मतलब जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही करंट है, वही इसके क्रॉस आएगा, टोटल 0 आना है, तो इसके क्रॉस भी 0 होगा और इसके क्रॉस भी 0 होगा। कह दो आ गया। नहीं तो अगर आपको लग रहा हो नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है, आपको 0.2 जब यहां दिए तो यही बनाओ, तो आप क्या करो 4 अपॉन 0.6 ये हो जाएगा करंट। और फिर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के क्रॉस, डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर, चार्जिंग में होता है E प्लस आई आर। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं E माइनस आई आर कर लेंगे, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा E माइनस आई आर 2 माइनस 0.3 इंटू ये करंट 4 बाय 0.6। अब आप पॉइंट हटाइए, ये हाफ हो गया, 2 माइनस 2 0 है ना, वो वैसे भी मैंने आपको बता दिया ओरली भी। कह रहे हैं माइक्रोस्कोप है बेटा, वैसे तो ये गंदी बात है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बता रहे हैं बेटा, इमेज बन रही है बेटा। हमारे कोर्स में नॉर्मल एडजस्टमेंट है, जिस केस में आंसर क्या आता है L बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, L बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, मैग्नीफाइंग पावर आती है L बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, L बाई एफ ओ इंटू डी बाई। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं, ये एक लेंस है,
यहां पे एक ऑब्जेक्ट है h हाइट का, इमेज बनी h डैश की, और इसकी इमेज बनी h डबल डैश की। ये हो गया बीटा। बीटा बाय अल्फा ये होती है मैग्नीफाइंग पावर, अल्फा होता है h बाई डी, बीटा होगा दिस अपॉन दिस कह लो या दिस अपॉन दिस कह लो। ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा, ये इमेज बनी, इसने उसको मैग्नीफाई किया, तो बीटा क्या आता था h डैश बाय यूई, h डैश बाय यूई। तो h डैश बाय h क्या रहेगा, ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन फॉर दिस लेंस, ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू d बाय यूई, और यूई की वैल्यू होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए fe और नियर पॉइंट के लिए fe d अपॉन fe प्लस d। A compound microscope has magnifying power of 30। ठीक है, अब बेटा प्लस माइनस नहीं कहा है तो मेरे को इधर भी मैग्नीट्यूड लेना होगा, और कह रहे फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। Assuming final image to be at least distance of distant vision, magnification produced by objective lens। अरे MTO पूछे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यही पूछा है दोस्त आपसे। आइए करते हैं फटाफट से। अब d बाई यूई, और यूई क्या होगा, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, तो d कट जाएगा एफ ई और ये एफ ई प्लस डी आ जाएगा, और यहां 30 है बेटा, d होता है 25, एफ ई दे रखा है 5, ये हो जाएगा 30, 30 कट जाएगा तो MTO आ जाएगा 5, क्या आ जाएगी 5, है ना बेटा, ये आपको आना चाहिए। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आता है, अंडर रूट L1L2, क्या आता है बेटा, और वो कब आता है, जब एक का फ्लक्स दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड हो, जब आइडियल कपलिंग में, नहीं तो वैसे क्या होता है, M इक्वल टू K अंडर रूट L1L2, क्या होता है, वेयर K इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 फॉर आइडियल कपलिंग, जब एक से फ्लक्स जो आ रहा है दूसरे में कंप्लीटली जा रहा है। कह रहे ये भी एल साइड लेंथ का स्क्वायर है, और ये एल डायमीटर का वो है, मतलब स्क्वायर तो इससे बड़ा होता है ना, तो कह रहे सेंटर ऑफ मास कहां आएगा बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसका यहां कहां आता है, ज्यादा वाले की तरफ, यहां नहीं आ सकता, कुछ इधर आएगा, स्क्वायर के अंदर है, कहां आएगा बेटा, स्क्वायर के अंदर। अगला पूछा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर अपॉन वर्क डन, है ना बेटा, होता क्या है, Q हीट निकाली, W वर्क किया, और यहां पर Q1 हीट निकाली, W वर्क किया, Q2 फेंक दी, तो बेटा Q1 बाई W होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और Q1 क्या होता है, T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होता है, T2 डेल्टा एस, W क्या होता है, T2 माइनस T1 डेल्टा एस, तो आता है T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहां पर तो बहुत ही बेकार है, Q दे रखा है, बीटा दे रखा है, W पूछ रखा है, तो Q बाई बीटा आंसर हो जाएगा। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 36, 4 ओम से शंट कर दिया, 36 गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, 4 ओम से शंट कर दिया, इसमें करंट अगर I आएगा तो इसमें कितना आएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, इसमें 9I आएगा, इतना सोच लेना, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो यहां क्या रहा है 10I। कह रहे कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट जा रहा है शंट से, तो बेटा 10I में से I जा रहा है, सॉरी शंट से 10I में से 9I जा रहा है, तो 1 में से क्या जाएगा 9/10, 1 में से कितना आ रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा फ्रैक्शन। अगला साउंड वेव और लाइट वेव में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों EM वेव है, नहीं दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, नहीं EM वेव ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है ना, दोनों की स्पीड सेम होती है, बिल्कुल नहीं, साउंड वेव तो 330 से चलती है और लाइट 3 × 10 की पावर 8 से चलती है, दे कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, यस यही सिमिलैरिटी है। अगला क्वेश्चन कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एमिट साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, और वेवलेंथ दे रखी 10.6 माइक्रोमीटर, Emax दे रखा है 1.5 × 10 की पावर 6, ठीक है, और तो यहां से B निकालेंगे, E दे रखा है तो E बाई बी इक्वल टू C से क्या B निकाल लोगे, तो एक तो B निकाल के चेक कर लोगे, और क्या कह रहे हैं वेव किधर को जा रही है नेगेटिव एक्स में, तो AX प्लस BT वाले ऑप्शन होने चाहिए, सारे के सारे हैं, और फिर जो वेवलेंथ दे रखी है उसको चेक कर लो 2π/λ किससे मैच कर रही है, और बेटा दोनों में सेम आएगी वेवलेंथ, तो अलग अलग थोड़ी नहीं, दोनों में नंबर तो सेम ही है। अच्छा दोनों में, अच्छा दो तरीके के ऑप्शन, तो पहले आप 2π/λ से निकालिए, और वेव जा रही है किधर को नेगेटिव एक्स में, तो बेटा अगर वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है, ये एक्स है, ये वाई है,
ये z है बाहर को। तो बेटा अब वेव वेलोसिटी इधर को e क्रॉस b, e जो होगा वो k कैप में और b जो आएगा j कैप में, e आएगा k कैप में और b आएगा j कैप में। ऐसे ऑप्शन कितने हैं, फर्स्ट और फोर्थ। अब बस बेटा इसके बाद 2 पाई बाय लैम्डा से आप k निकाल लीजिए और देख लीजिए किस में आ रहा है। नमस्ते, थैंक यू।